अंजुम फाकी है आखिर कैसे हुई इतनी ज्यादा मशहूर और एक ऐसी साध्वी जो 12 घंटे तक करती है जल समाधि और बताती है भविष्य। और अब आम के पेड़ पर भी उगते हैं केले, लेकिन कैसे? और कर्नाटक की रहस्यमय गुफा जहां रखा है सुग्रीव का खजाना और असली रुद्राक्ष की कीमत होती है 30,000 रुपए। और एक साइंटिस्ट जिसको उसके ही आविष्कार ने मार दिया, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप जी टीवी का फेमस शो कुंडली भाग्य देखते हो तो आप यकीनन इनको जानते ही होंगे। इनको आप सृष्टि के नाम से जानते होंगे, लेकिन इनका असली नाम है अंजुम फाकी है। इन्होंने 2012 में पहली बार किसी टीवी शो में काम किया था। इससे पहले उन्होंने मॉडलिंग और एड में काम किया है। ये पहले तो एक पेशे से मॉडल हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इन्हें एक्टिंग में भी इंटरेस्ट आया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक तमिल सीरियल से की थी। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने हिंदी सीरियल में काम करना शुरू किया। कुंडली भाग्य से पहले इन्होंने कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, एक था राजा एक थी रानी और नागिन जैसे कई फेमस टेलीविजन शो में काम किया है। ये जी टीवी के साथ कई सालों से काम करती आ रही है, लेकिन इनको वो पहचान किसी भी सीरियल में नहीं मिली थी। पर कुंडली भाग्य में काम करने के बाद यह बहुत ज्यादा फेमस हो गई। ये सोशल मीडिया पर भी मशहूर है। इनके इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, दुनिया में आज भी कई साधु संत ऐसे मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद यकीन नहीं होता, जैसे कि रामेश्वरम में मौजूद आप इस साध्वी को देखिए। ये करीब 12 घंटे से ज्यादा घंटे तक पानी में ऐसे जल समाधि ले सकती है और उसके बाद भी ये पानी के ऊपर रहती है और डूबती नहीं है। आपने कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसे ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट के लिए रह पाते हैं, लेकिन ये पूरे 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त कैसे रह लेती है? अब ये किसी प्रकार का चमत्कार नहीं तो और क्या है। इसी के साथ ये बताती है कि ये आपके 4 पीढ़ियों का भविष्य और 4 पीढ़ियों का भूतकाल बता सकती है। ये इसका खुला दावा करती है। इनका कहना है कि जब ये पानी में तपस्या करने जाती है तो थोड़ी देर के बाद ये तपस्या में लीन हो जाती है कि इन्हें लगता है जैसे ये हवा में उड़ रही है। ऐसे रहने की थोड़ी देर बाद इंसान अपने आप पानी में थोड़ा नीचे जाने लगता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। वाकई में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 3, अगर मैं आपको कहूँ कि आम के पेड़ पर केले उग सकते हैं तो आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल केले का जो पेड़ होता है उसे उगने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन वहीं पर आम का जो पेड़ है वो केले के मुकाबले जल्दी उग जाता है। और आपको नहीं पता होगा, लेकिन आम का पेड़ और केले का पेड़ आपस में बहुत ही ज्यादा रिलेशन रखता है और इसे हार्मोन फार्मिंग भी कहा जाता है। और हिंदी में इस चीज को कलमी कहा जाता है। इसमें आम के पेड़ पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है और उसमें फिर केले के बीज को डाल दिया जाता है। हालांकि केले का बीज नहीं आता है, इसीलिए उसके कटे हुए हिस्से को डाल दिया जाता है जिसमें बीज होता है और उसके बाद इसे प्लास्टिक से अच्छे से बांध दिया जाता है। और कुछ हफ्ते बाद अगर इस प्रोसेस को सही से किया जाएगा तो आपको आम के पेड़ में छोटा सा केले का पेड़ उगते हुए दिखेगा और बड़ा होने के बाद ये एक डाल से केला देगा जो दूसरे डाल से आम। नंबर 4, कैलाश से बहने वाली नदी कैलाश मानसरोवर के बारे में तो आप सब जानते होंगे। इसको सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है और उसका पानी बहुत ज्यादा साफ है और इसके कई चमत्कार के बारे में किस्से कहानियां भी बहुत ज्यादा मशहूर है। और आप में से ज्यादा लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि अगर आप कभी यहाँ पर जाते हो और यहाँ पर कोई शोर नहीं होता है तो पानी में से आपको ओम की आवाज सुनाई देगी या फिर उनकी वाइब्रेशन फील होगी। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनका कहना है कि शांति से बैठने पर मन में एक अलग छवि भी बनती है। और यहाँ पर अगर आप अकेले हो और थोड़ा भी ध्यान लगाओगे तो आप ओम की ध्वनि आसानी से सुन सकते हो। क्या कभी आप यहाँ पर गए हो और क्या आपको भी ऐसी आवाज सुनाई दी है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, कर्नाटक में एक रहस्यमय गुफा है जिसे सुग्रीव की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि श्री राम सारी वानर सेना और सुग्रीव से इसी गुफा में मिले थे और माना जाता है आज भी यहाँ पर सुग्रीव का खजाना रखा हुआ है जिसकी रखवाली करने के लिए एक इच्छाधारी बंदर को तैनात किया गया है जो पिछले 5000 सालों से इसकी रक्षा कर रहा है। वैसे आज आप इस गुफा को देखने जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद की गई है। दरअसल एक पति पत्नी ने इस गुफा के अंदर जाकर यहाँ के खजाने को ले लिया था। उनको सपना आया था कि यहाँ पर खजाना है, जिसके बाद उन्होंने खुदाई करके यहाँ पर देखा तो सच में उन्हें यहाँ खजाना मिला। उस हीरे को वो जैसे ही लेकर गए वैसे ही उनके साथ अनहोनी होने लगी, इसलिए उन्होंने फिर से इस हीरे को पुलिस को लौटा दिया और फिर गवर्नमेंट द्वारा इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 6, जब किसी भी देश में पानी की कमी होती है तो वो देश दूसरे देशों से पानी इंपोर्ट करवाता है और ज्यादातर ये देश साउथ अफ्रीका के देश ही होते हैं, लेकिन वहीं पर यूएई यानी कि दुबई वाले हमेशा अलग हरकत करने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल इनके देश में पानी की कमी हो रही थी, ऐसे में नॉर्मल देश पानी इंपोर्ट करवाता, पर इन्होंने एंटार्क्टिका से 2 बड़े बड़े आइसबर्ग्स को खरीदा है और अब इस चीज को वो लोग खींचकर एंटार्क्टिका से यूएई लेकर जाएंगे और अपनी वाटर की डिमांड को पूरा करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब $100 मिलियन का खर्च आने वाला है। इसके बावजूद ये इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, वो चाहते तो इससे कम रुपए में पानी इंपोर्ट करवा सकते थे, लेकिन ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोगों को और भी दुबई के नाम की तरफ आकर्षित कर सके और इसका टूरिज्म बढ़ सके। अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लुइस स्लोटिन नाम के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके इन्वेंशन ने ही उनकी जान ले ली। दरअसल ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और इस प्रोजेक्ट के दौरान ही दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बम बनाया गया। इन्होंने आविष्कार किया था कि जब दो रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक साथ जोड़ा जाता है तो बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और फिर इन्होंने एक वर्किंग बम बनाया था। ये एक गोल स्पीयर था जिसके एक हिस्से में प्लेटिनम था और दूसरे में यूरेनियम, और बीच में उन्होंने स्क्रू ड्राइवर रखा था ताकि ये टच ना हो जाए। अगर ये टच हो जाता तो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता। और फिर अपने दूसरे वैज्ञानिकों को ये एक्सपेरिमेंट दिखाते वक्त उनके हाथ से स्क्रू ड्राइवर छूट गया और ये चीजें टच हो गई तो पूरे कमरे में एक ब्लू कलर की रोशनी और गर्मी फैल गई। उन्होंने तुरंत उसको अपने शरीर से ढक लिया और अलग कर दिया। इसमें उन्होंने बाकी वैज्ञानिकों की जान बचा ली, लेकिन खुद बहुत ही ज्यादा तड़प कर मर गए। नंबर 8। जो भी व्यक्ति शिव जी का भक्त है वो रुद्राक्ष की माला जरूर पहनता है। रुद्राक्ष को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। हालांकि आज मार्केट में जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो ज्यादातर नकली होते हैं, जो प्लास्टिक या फिर हार्ड रबर से बनाए जाते हैं। लेकिन असली रुद्राक्ष जो है वो पेड़ पर होता है और उसकी कुछ इस तरीके की रुद्राक्ष होती है, ब्लू कलर की। और जब इसे अच्छे से सुखाया जाता है उसके बाद इसमें से रुद्राक्ष निकलता है। और रुद्राक्ष के भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। आम रुद्राक्ष तो आपको 100 रुपए में 10 मिल जाएंगे जो 5 मुखी वाले रुद्राक्ष होते हैं। और उसके बाद आता है 3 मुखी वाला रुद्राक्ष और इस एक रुद्राक्ष की कीमत 500 रुपए तक होती है। और यही बात खत्म नहीं होती, एक बहुत ही ज्यादा कीमती रुद्राक्ष होता है जिसे 2 मुखी वाला रुद्राक्ष कहा जाता है, जिसकी कीमत 30,000 रुपए होती है। यानी कि बस एक की कीमत 30,000 और ये नेपाल के काठमांडू में मिलता है।